गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है बेटा। ठीक, कि ये इतने फाइलम जो हमने अभी तक पढ़े उसमें सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा कहलाता है? हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक, इसमें बेटा आर्थो मीन्स कि आर्थ्रोस मीन्स हो गया जॉइंट, ठीक, और पोडास मीन्स हो गया फुट। ठीक, कि इसमें ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें ज्वाइंटेड फूड्स, ठीक, यानी कि जिनके फुट ज्वाइंट होते हैं। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है बेटा। ठीक, इस फाइलम में के जो एनिमल्स हैं, ठीक, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। ठीक, कि दे आर कॉस्मोपॉलिटियन एंड फाउंड इन एयर, वाटर, अर्थ। ठीक, कॉस्मोपॉलिटियन मीन्स कि बेटा यूनिवर्सल कहना चाहिए। ठीक, कि इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं या कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, जो हर प्रकार के, यानी कि वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, यानी कि जो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते हुए पाए जाते हैं। ठीक, तो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं ये एनिमल्स। ठीक, अर्थ के ऊपर भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि दे आर कॉस्मोपॉलिटियन, कि एनिमल ऑफ दिस फाइलम is cosmopolitan. ठीक, they are found in air, water and earth. क्लियर हो गया बेटा कि ये तीनों प्रकार के, ये अर्थ पे भी पाए जाएंगे, वाटर में भी पाए जाते हैं और एयर में भी। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर एयर में कैसे? तो जो फ्लाइंग करते हैं या जो उड़ते हैं ऐसे इंसेक्ट, ठीक, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, हनी बी, ठीक, ये सब एरियल हैं, ये सब क्या रहते हैं? एयर में रहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसका कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखें इसमें कि दे आर बाइलेटरल, सिमेट्रिकल। ठीक, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि कोई एनिमल है बेटा। ठीक, जैसे हमने ये क्रेप बनाया, ठीक, तो इसमें से अगर इसकी बॉडी के सेंट्रल पार्ट से अगर किसी प्लेन को पास किया जाए तो इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट राइट एंड लेफ्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक, तो ये बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल शो करते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक, कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि जो इनमें है, ठीक, इनमें एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा एंड मीजोडर्मा तीनों प्रकार की लेयर पाई जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, तो इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक,
इनकी बॉडी जो होती है बेटा एक मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ठीक, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक, ये मेटामेरिकली क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कि इनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, शो करती है, ठीक। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, समझ में आ रहा है ना बेटा कि किसको कह रहे हैं हम, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे एनिमल जिसकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिसकी बॉडी बनी है, वो बॉडी किससे बनी बेटा, जिसमें ऑर्गन भी हो और सिस्टम भी हो, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट इनका किससे हुआ है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनकी जो जॉइंट एंड लेटरल, ठीक, कि जॉइंट एंड लेटरल देखो बेटा, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में लेटरल एंड जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं, ठीक, कि इनकी बॉडी में लेटरल एंड जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं और वो अपेंडेज मॉडिफाई होके उनका जा, गिल्स एंड लेग बनाते हैं, ठीक, कि इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं उस फाइलम के एनिमल में जॉइंट एंड लेटरल अपेंडिज आर प्रेजेंट विच आर मॉडिफाइड इन जा, गिल्स एंड लेग्स, ठीक। तो लेग्स जो होते हैं उनको लोकोमोटरी के लिए हेल्प करते हैं, गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से बेटा इनके डिफरेंट यानी कि पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, किससे, उनमें जो लेटरल अपेंडिज प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ठीक। आर्थ्रोपोड्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, ठीक, इनकी बॉडी बेटा डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट में इनकी पूरी बॉडी डिवाइड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक। किस किस में डिवाइड होती है बेटा, हेड, थॉरेक्स, ठीक, एंड एब्डोमेन, ठीक। कि आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है, यानी कि इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है या डिवाइसिबल होती है, जो हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, ठीक। समवन कि कुछ में कि आर्थ्रोपोड्स के कुछ एनिमल होते हैं बेटा जिनमें सिफेलोथोरेक्स पाया जाता है, ठीक, कि समवन एनिमल्स
वन एनिमल cephalothorax are present। ठीक, सिफेलोथोरेक्स प्रेजेंट होता है बेटा। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज सिफेलोथोरेक्स। ठीक, कि जैसे ये सिर हो गया, ये गर्दन हो गया, ये धड़ हो गया बेटा। ठीक, हम अगर इसको हिंदी में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है सिर, ठीक, गर्दन और धड़ में डिवाइड होती है। ठीक, लेकिन कुछ सिफेलोथोरेक्स होते हैं। सिफेलोथोरेक्स हम किसको कहते हैं कि ऐसे एनिमल जिसका हेड थोरेक्स के साथ फ्यूज होता है। ठीक, तो हेड और थोरेक्स फ्यूज होके जो एक स्ट्रक्चर बनेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिफेलोथोरेक्स। ठीक, यानी जिसकी गर्दन और हेड को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक, एक साथ प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोथोरेक्स। ठीक, तो बेटा इस प्रकार से यानी सिफेलोथोरेक्स इनमें पाया जाता है। ठीक, अब इनमें, ठीक है बेटा, इनमें हीमोसोल पाया जाता है। ठीक, हीमोसिलम या हीमोसोल कहते हैं हम कि हीमोसोल इनकी बॉडी कैविटी जो होती है। ठीक, कि जनरली हम क्या कहते हैं कि ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम। इनमें क्या पाया जाता है, हीमोसीलोम। ठीक, यानी आर्थ्रोपोड्स में हीमोसीलोम। हीमोसीलोम, ठीक है बेटा, जगह नहीं है, मैं इतना लिख दे रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि हीमोसीलोम हम किसको कहते हैं, कि इनकी जो बॉडी कैविटी है ये उसको हम क्या कह रहे हैं, हीमोसीलोम। ठीक, यानी इनमें जो ट्रू सीलोम होता है, यानी कि आर्थ्रोपोड्स के जो एनिमल होते हैं उसमें जो ट्रू सीलोम होता है, वो ट्रू सीलोम उनकी एडल्ट स्टेज आते तक, ठीक, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक, और हीमोसीलोम हम किसको कह रहे हैं कि जब सीलोम में ब्लड फिल्ड हो जाए, यानी कि ब्लड सेल के द्वारा वो भर जाए, ठीक, तो उसको हम कहते हैं हीमोसीलोम। यानी कि सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में अगर ब्लड सेल प्रेजेंट होगी बेटा तो वो क्या कहलाएगा, हीमोसीलोम। ठीक, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, हीमोसीलोमेट, यानी इनको, इन एनिमल को हम हीमोसीलोमेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कि इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक, तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है किससे, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स, ट्रैकिया, ठीक, गिल्स, ट्रैकिया एंड नेफ्रिडिया का बना होता है। क्लियर है बेटा? सॉरी, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम नेफ्रिडिया नहीं बेटा, सॉरी है, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या तो इनमें गिल्स पाए जाएंगे, या तो ट्रैकिया पाया जाएगा, या बुक लंग्स पाया जाएगा। ठीक है, कि इनमें बुक लंग्स पाए जाएंगे, या तो गिल्स पाया जाएगा, या तो ट्रैकिया। तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है किस किस चीज़ों को बेटा, कि गिल्स, ट्रैकिया एंड बुक लंग्स। ठीक, वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, किसमें, आर्थ्रोपोड्स में। ठीक, कि आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा इनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक, इनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो होता है बेटा वो बना होता है किसका, नेफ्रिडिया का। ठीक, मेल पिगियन
ट्यूबिल्स, ठीक, इनका जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम किस किस से बना होगा बेटा? मेलपिगियन ट्यूब, ठीक, ग्रीन ग्लैंड, ठीक, एंड नेफ्रेडियम, ठीक। ये किसको बना रहा है बेटा? इनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक। तो देखो बेटा, आपको इनके क्या क्या लिखना है, इनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसा है वो लिख दो। तो इनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है मेलपिगियन ट्यूबिल्स, ग्रीन ग्लैंड, नेफ्रिडिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कंसिस्ट करता है किस किस चीज़ों को बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, ठीक। अब बात आती है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ठीक है बेटा। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है और वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका, ठीक, डॉर्सल हार्ट, ठीक, डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज, ठीक, डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज एंड ब्लड फिल्ड सेल्स, जिसको हम कहते हैं साइनस, ठीक। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, जो, ठीक, डॉर्सल हार्ट, आर्टरीज एंड ब्लड फिल्ड सेल यानी कि साइनस से मिलके बना होता है। ये हो गया बेटा। तो इनका इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी बॉडी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इनका आता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ठीक, इनका नर्वस सिस्टम, ठीक, इनका नर्वस सिस्टम डॉर्सल ब्रेन, नर्व कार्ड एंड गैंग्लियन, ठीक। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बन रहा है? जैसे मैंने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके बन रहा है किससे? हार्ट से, आर्टरीज से और साइनस से, यानी कि ब्लड फील्ड सेल से, ठीक। तो वैसे ही इनका नर्वस सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलके बनेगा, ठीक। हमने यहाँ लिखा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अब इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, तो इनका नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो नर्वस सिस्टम किससे बना होगा? मैंने आपको बताया भी, डॉर्सल ब्रेन, ठीक, नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियन, ठीक, इससे मिलके इनका नर्वस सिस्टम बना होता है। और ये बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट में गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये इनकी जो बॉडी होती है बेटा, ये सेगमेंटेड होती है, कई सेगमेंट में बटी होती है आर्थ्रोपोड्स की बॉडी, ठीक। तो ये बेटा मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए पूरे आर्थ्रोपोड्स के। अब आप आर्थ्रोपोड्स का कोई भी एग्जांपल लिखो, आपको इनको आसानी से लिख सकते हो, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद है तो। कि देखो, आपको आर्थ्रोपोड में क्या लिखना है कि ये या तो एक्वाटिक होंगे, या तो टेरेस्ट्रियल होंगे, या तो एरियल होंगे। इनकी बॉडी ऑलवेज सेगमेंटेड होगी, ठीक। इनकी बॉडी 3 पार्ट में बटी होगी, हेड में, थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में, ठीक। इनका एक्सक्रिएटरी सिस्टम सबका आपको लिखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप देख लीजिए थोड़ा सा कि किस एनिमल का रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स के द्वारा होता है, किस में ट्रैकिया के द्वारा होता है, किस में बुक लंग्स के द्वारा होता है। यही चीज़ें तो लिखनी है। तो आपको ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने याद कर लिए तो आप लिख दीजिए एनिमल्स के बारे में, ठीक। अब बेटा नर्वस सिस्टम तक मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब इसके कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है बेटा? फिश में,
कि बॉडी के बाहर अगर एग और स्पर्म फ्यूज हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, लेकिन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है, देन वो एग को फ्यूज करता है, ठीक। तो क्या हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, विविपेरस एंड ओविपोरस, ठीक। जो फर्टिलाइजेशन है बेटा ये दो प्रकार का है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। ये होता है ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एंड विविपोरस, ठीक है बेटा। ओविपेरस हम किसको कह रहे हैं, OVIPAROUS, ओविपोरस। और VI इतना आप कंफ्यूज मत होना। ओविपेरस मीन्स कि ऐसे एनिमल्स, ठीक, जो डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ नहीं देते, समझ रहे हो बेटा, कि यानी कि जो डायरेक्ट क्या करते हैं कि चाइल्ड को बर्थ नहीं करते, यानी कि बच्चे पैदा नहीं करते डायरेक्ट, वो क्या करते हैं पहले अंडे देते हैं, ठीक, और उस अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं बेटा, ओविपेरस, ठीक, कि जिसके अंडे से बच्चे निकले, ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे, ओविपेरस। विविपेरस कि ऐसा एनिमल जो डायरेक्ट चाइल्ड को बर्थ देता है, यानी कि जो बच्चे को जन्म देता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, विविपेरस, ठीक। तो ये इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब बेटा हम कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा को हमने 4 क्लास में क्लासिफाई किया है, 5 क्लास में, ठीक। वो क्या है क्लास हम देख लेते हैं और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल अपने को पढ़ना नहीं है। देखो बेटा, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक, इसको हमने क्लासिफाई किया है। तो क्लास फर्स्ट क्रस्टेशियन, क्या है बेटा, फाइलम फर्स्ट क्रस्टेशियन, ठीक। इस फाइलम में ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है जो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक, दोनों होते हैं। दे आर जनरली एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक। नेक्स्ट, बॉडी इज मेटामेरिकली डिवाइडेड, कि जो बॉडी है वो मेटामेरिकली क्या होती है बेटा, डिवाइडेड होती है। इनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। देखो मैंने जितने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे उन्हीं में से आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं बेटा, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडीज मेटामेरिकली डिवाइडेड होती है। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है बेटा, गिल्स के द्वारा, ठीक। इसके अलावा इनमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, कंपाउंड आई आर प्रेजेंट, ये, ठीक। तो बेटा ऐसे ये क्या हो गया, ये आपकी पहली क्लास है क्रस्टेशियन, ठीक। क्रस्टेशियाई, इस क्लास में हमने ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया है जो या तो एक्वाटिक होंगे बेटा या तो टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक। बॉडीज मेटामेरिकली डिवाइडेड होगी, ठीक।
रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा होगा। कंपाउंड आइस आर प्रेजेंट, ठीक। इसके एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल है, ठीक, क्रेब, प्रॉन, ठीक, क्रेब एंड प्रॉन की केकड़ा और ये झींगा जिसको हम कहते हैं प्रॉन, ठीक। तो जो क्रैब है वो इसका एग्जाम्पल है कि उसकी बॉडी क्या होती है बेटा? सेगमेंटेड होती है, 5 सेगमेंट में उसकी बॉडी डिवाइड होती है। यानी कि जो उसका एब्डोमेन वाला रीजन है, एब्डोमेन इसका 5 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। हेड होगा इसका, थोरेक्स होगा, ठीक, हेड, थोरेक्स, एंड जो बॉडी होगी वो क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक। सॉरी, इसकी जो बॉडी होगी बेटा, तो इसका हेड और थोरेक्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, यानी कि ये सिफेलोथोरेक्स होगा, ठीक। यानी ये सिफेलोथोरेक्स होंगे कि इसका हेड और थोरेक्स एक साथ होगा, यानी ये फ्यूज होगा। तो ये कैसे हो रहे हैं कि सिफेलोथोरेक्स, ठीक जी। तो अब हम इसका डायग्राम बना के देख लें, क्रस्टेशियाई, ठीक, कि जैसे एक साथ सबके डायग्राम बना, ठीक। अब फिर है बेटा जैसे कि क्लास सेकंड, ठीक, क्लास सेकंड में हमने इंक्लूड किया है सिफेलोपोडा, ठीक, क्लास सेकंड सिफेलोपोडा, ठीक। ये भी क्या होते हैं कि ये जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक। इनमें रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा होता है, ठीक। ये है बेटा, ये भी सिफेलोथोरेक्स होते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है जुलूस, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है? जुलूस। तो देखो पहली क्लास हमने बांटा बेटा क्रस्टेशियाई, दूसरा है सिफेलोपोडा, ठीक। थर्ड क्लास है क्लास थर्ड इंसेक्टा, ठीक। क्लास थर्ड क्या है बेटा? इंसेक्टा। इसमें हमने पूरे इंसेक्ट को, ठीक, जैसे कॉकरोच, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? कॉकरोच, ठीक, सिल्क मॉथ, ठीक, सिल्क मॉथ, बटरफ्लाई, ठीक। ये सब क्या है बेटा? इंसेक्टा में आते हैं, यानी कि इंसेक्ट को। तो देखिए ये सब एरियल है, ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक। ये हो गए आपके एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों, ठीक। अब है बेटा क्लास फोर्थ, ठीक। क्लास फोर्थ में हमने इंक्लूड किया है ठीक एरकेंडिया, ठीक। क्लास फोर्थ क्या हो गया बेटा? आपके एरकेंडिया, ठीक। इसमें एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन, ठीक, बिच्छू जिसको हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्कॉर्पियन। इसकी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक। स्कॉर्पियन क्या होते हैं? ये भी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों होते हैं कि ये पानी में भी रह जाता है और ज़मीन के अंदर भी रहता है, ठीक। फिर है बेटा क्लास, ये फोर्थ थी आपकी, फिर है क्लास फिफ्थ, क्लास फिफ्थ, ये पांचवी क्लास है किसकी? आर्थ्रोपोड की, ठीक।
ठीक, ओलिकोपोडा, ठीक, ओलिकोपोडा, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्किंग वर्म। ठीक है बेटा, तो देखो पांचों क्लास एक साथ देख लो आप कि हमने आर्थ्रोपोड को 5 क्लास में क्लासिफाई किया है। क्रस्टेशियाई, ठीक है बेटा, जिसका एग्जाम्पल है क्या, क्रेब एंड प्रॉन, ठीक। सिफेलोपोडा, जिसका एग्जाम्पल है जुलूस, ठीक, ये एक वर्म लाइक होता है जुलूस। इंसेक्टा, इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच, सिल्क मॉथ, बटरफ्लाई, ठीक। एरकेंडिया, इसका एग्जाम्पल है क्या बेटा, स्कॉर्पियन, ठीक। फिर है ओलिकोपोडा, ठीक, ओलिकोपोडा का एग्जाम्पल है क्या, वॉकिंग वर्म, ठीक। अब मैं आपको इनका डायग्राम बना के बता देता हूँ, पांचों क्लास के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल बताने का बेटा हमारे पास उतना वो नहीं है, और पूरे एग्जाम्पल बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। एक एक एग्जाम्पल देख ले सबकी बॉडी का, ठीक। तो जैसे की बात आती है हमारी, पहला है क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट क्रस्टेशियाई। एग्जाम्पल क्या बोला बेटा हमने कि क्रैब, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रैब, ठीक। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं बेटा, ठीक। जितना सिंपल बने अपना डायग्राम उतना अच्छा है। ठीक है बेटा, सिंपल सा मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमने बना दिया क्रेब का सिंपल सा डायग्राम। ये इसके लेग्स, ठीक। इसमें क्या होंगे बेटा कि 4 जोड़ी क्या होंगे, इसके लेग्स पाए जाते हैं, ठीक। 4 पेयर लेग्स, ठीक, क्रैब में पाए जाएंगे ये। ठीक है बेटा, ये इनके एंटीना, ठीक, एंटीना, ये आई, ठीक। ये कौन सी आई है बेटा, कंपाउंड, ठीक। ये इनके लेग्स, ठीक। ये इनके एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक।
तो ये हो गया बेटा आपका पहला फाइलम, पहला क्लास। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्रैब बना के दिखाया, ये एक सिंपल सा अपन ने डायग्राम बना लिया बेटा समझने के लिए। ठीक, तो इसमें कितने सेगमेंट है बेटा, ये 5 सेगमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 सेगमेंट है। और ये 4 पेयर्स हैं किसके, लेग के। ठीक, ये है इसके एंटीना, ये है इसके आई, कंपाउंड आई। ठीक, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, तो ये आते हैं किसमें, क्रिस्टेशियाई में। ठीक, तो ये बेटा एक्वाटिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। कि क्रैब को आप देखो तो ये पानी में भी रह लेता है और ये ठीक कहाँ पे रहता है, कि ज़मीन में भी। ठीक, तो ये ज़मीन में और पानी में दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक, सेकंड क्लास क्या थी बेटा हमारी, क्लास सेकंड, सिफेलोपोडा। ठीक, सिफेलोपोडा, तो सिफेलोपोडा का हमने लिखा था जुलस, एग्जाम्पल क्या लिखा था बेटा, जुलस। ठीक, तो जुलस जो है तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसका बेटा, ऐसा। इसकी बॉडी मैनी सेगमेंटेड, ठीक, ये प्रत्येक सेगमेंट में इसमें लेग्स प्रेजेंट होंगे बेटा। ठीक, ये है बेटा जुलस। ठीक, ये इसकी एंटीना। ठीक, ये माउथ। ठीक, अब इसका देखो, इसका हेड और थोरेक्स दोनों मर्ज हैं, इसमें भी हेड एंड थोरेक्स मर्ज है बेटा। ये हेड पार्ट और थोरेक्स यहाँ पे क्या है, ये मर्ज है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सिफेलोथोरेक्स। कि इसका हेड और थोरेक्स कहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा है क्या, नहीं। ठीक, वैसे ही ये भी है। ठीक, ये इसका हेड वाला भाग है। ठीक, ये सेगमेंटेड लेग, सेगमेंटेड लेग्स। ठीक, ये बॉडी सेगमेंट। ठीक, यहाँ पे एनस होगा इसका। ठीक बेटा, तो ये था जुलस। ठीक, थर्ड क्लास क्या है हमारी, इंसेक्टा। इंसेक्टा में बेटा बटरफ्लाई आपने देखे स्ट्रक्चर। ठीक, बटरफ्लाई का आपने स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें 3 पार्ट में वो डिवाइड होती है बेटा। कि जैसे सिल्क मॉथ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक, सिल्क मॉथ का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक, ये ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, और इनमें 4 विंग, ये ऐसे विंग्स पाए जाते हैं इनमें। ठीक है बेटा, इसके अलावा इनमें एंटीना भी प्रेजेंट होगा। ठीक, आई प्रेजेंट होगी, बॉडी इज सेगमेंटेड। ठीक, फिर इनमें लेग्स भी पाए जाते हैं इनके। ठीक, ये क्या है बेटा, सिल्क मॉथ। ठीक, क्लास थर्ड। आपका क्लास थर्ड क्या थी बेटा, ठीक, क्लास थर्ड क्या थी आपकी,
इंसेक्टा। तो इंसेक्टा में ये देखो, ये हो गया एंटीना, ठीक, ये हो गया इनका हेड बेटा, ये हेड हो गया, ये हो गया थोरेक्स, ठीक, ये हो गया एब्डोमेन, ठीक, ये फोर विंग्स और ये हाइंड विंग्स, इसको हम बोलते हैं फोर विंग और ये हाइंड विंग। ये तो ये देखो बेटा 3 क्लास के मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए कि इसमें इंसेक्ट, तो ये क्या है बेटा, ये सिल्क मॉथ है, ठीक है। इनमें भी 4 लेग्स होते हैं, 4 जोड़ी, इनके भी 5 पार्ट में बेटा इनका ये सेगमेंटेड, यानी कि ये सेगमेंटेड क्या है, एब्डोमेन है, ठीक। ये 4 विंग्स, ये हाइंड विंग्स, एंटीना, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, तो इसकी बॉडी डिफरेंशिएट है बेटा 3 पार्ट्स में, ठीक। तो ये इंसेक्टा यानी कि सिल्क मॉथ, ठीक। अब बेटा चौथी क्लास में मैंने आपको बताया कि स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का भी स्ट्रक्चर क्या होता है कि लगभग केकड़े जैसे ही है, यानी कि क्रैब जैसे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ट्यूब लाइक लॉन्ग होता है, ठीक। तो इसके जो सेगमेंट होते हैं, यानी कि इसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट होगा बेटा, ठीक, तो वो मीजोजोमा और मेटाजोमा में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसमें पाइजन ग्लैंड भी पाई जाएगी, 4 पेयर्स लेग होंगे, बॉडी सेगमेंटेड होगी, किसकी, स्कॉर्पिन की। तो जैसे हम स्कॉर्पिन का स्ट्रक्चर अगर बनाएं, ठीक है बेटा, बनाने की ज़रूरत है स्कॉर्पिन का। जैसे देखो स्कॉर्पिन का स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो यहाँ बना देता हूँ बेटा, ये क्रेप को मिटा के, ठीक है, क्रेप को मिटा के यहाँ हम बना दें स्कॉर्पिन का स्ट्रक्चर, ठीक। क्लास 3, क्लास आपकी क्या है, वो 4th है, क्लास 4th एरा, ठीक। इसमें क्या है एग्जाम्पल, स्कॉर्पियन, ठीक। स्कॉर्पियन का स्ट्रक्चर, ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गई बेटा पॉइजन ग्लैंड, मीजोजोमा, ये कहलाएंगे बेटा मेटाजोमा, मेटाजोमा, ठीक। ये हो गई पॉइजन ग्लैंड, ये इनके टेल्सन, टेल्सन, ठीक। ठीक है बेटा, ये रफ सा डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये
ठीक है, इसको सेगमेंटेड कर दो ऐसा, ये तो ये इनका स्ट्रक्चर बन गया, ये सेगमेंटेड पार्ट्स कर दो बेटा इनको, इनके जो, ठीक, ये लेग्स 4 पेयर, ये बेटा, ठीक। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये हो गया आपका क्या, स्कॉर्पियन का स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये हो गई इनकी आइस, ये हो गई मेडियन आइस, मेडियन आई, ठीक। ये स्ट्रक्चर बेटा किसका, स्कॉर्पियन का, ठीक। तो ये 4th क्लास में आता है आपको, आर्केडियम है, ठीक। अब 5th क्लास में बेटा वॉकिंग वर्म, ठीक। वॉकिंग वर्म इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है वॉकिंग वर्म का, बस उसमें कुछ अपेंडेज लेग लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसमें निकले होते हैं, यानी कि वॉकिंग वर्म को हम इस तरीके से बना सकते हैं बेटा। ये हो गया बेटा वॉकिंग वर्म, ठीक। ये बेटा वॉकिंग वर्म, ये स्ट्रक्चर है वॉकिंग वर्म का। ये अपेंडेजेस जो लेग, जो हम ये बोल रहे थे कि इसमें जॉइंट या लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो मॉडिफाई होके जा, गिल्स एंड लेग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो इसमें बेटा ये यहाँ पे आई इसकी, ये एंटीना, ठीक, एंटीना, यहाँ पे एनस, ठीक, और ये क्या है अपेंडेज। ये ठीक है बेटा, तो वो है वॉकिंग वर्म, ठीक है। तो ये 5वीं क्लास का है ये, ठीक, ओलेकोपोडा का, ठीक। क्या है एग्जाम्पल इसका, वॉकिंग वर्म। तो क्लियर है बेटा, ये 5 मैंने आपको क्लास बता दी, 5 क्लास के जो मेंबर थे, जो एनिमल थे, उनका डायग्राम बता दिया आपको, ठीक है। थैंक यू।